नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गए हैं 10 सितंबर को है संडे, और संडे के दिन जो है आपको राजस्थान करंट की वीकली क्लास मिलती है। तो उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले राजस्थान करंट के इस पूरे वीक के अंतर्गत जो भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं उनका निचोड़ जो है मैं आपको इस क्लास में देने वाला हूं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार शेयर जरूर कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे इस वीक का जो है निचोड़ आपको इस क्लास में मिलने वाला है। इस वीक के अंदर जो कुछ भी हमने पढ़ा था और जो कुछ भी पीछे छूट गया था उन सबको मिलाकर जो है मैं टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए इस क्लास के अंतर्गत। तो डिस्कस करते हैं आज की टॉप क्लास में। चलिए बात करते हैं 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक जितने भी टॉप इंपोर्टेंट राजस्थान करंट के क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीक के अंदर के जितने भी टॉप क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। हाथों हाथ इस पूरे इस वीक का जो है आपका रिवीजन क्लास हो जाएगा अभी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि प्रदेश में 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में किस कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो हाल ही के अंतर्गत 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? अभी शिक्षक दिवस मनाया गया। वैसे तो हर साल जो है शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है सभी विद्यालयों के अंतर्गत, सभी कॉलेज लेवल पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और उसी के दौरान जो है इस बार 5 सितंबर 2023 को राज्य सरकार ने जो है एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत एक कार्यक्रम के तहत ई एजुकेशन का शुभारंभ किया। तो वो कार्यक्रम कौन सा था? तो वह था मिशन स्टार्ट किया था। मिशन स्टार्ट यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार, राजस्थान उद्योग रत्न योजना के तहत राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह जो है वो दिया जाएगा इंदर सिंह कुदरत को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखना कि ये एंटी हैगिंग डिवाइस सिस्टम जो है उसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा? तो इसका प्रयोग होने वाला है अभी कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि सी डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 31 अगस्त को, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित कर्माबाई महिला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो इसका नाम हाल में परिवर्तित करके कर्माबाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रखा गया। क्या रखा है? कर्माबाई राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रखा गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, बेटी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो वह की है कोटा जिले के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। और मुख्य रूप से जो है इसकी संभावना अच्छी जो है, पर्यटन की संभावना जो है वो कहाँ बनती है? उदयपुर के अंतर्गत बनती है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा क्रिटा से किया रहेगा कि ये फिलहाल शुरू कहाँ किया गया है? कोटा के अंतर्गत, और सफल होगा तो फिर जो है उसको अदर जिलों में भी शुरुआत की जाएगी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है, 30वें मथुरादास माथुर अवार्ड के बारे में सत्य कथन बताइए। तो क्या है? सीनियर वर्ग में ये जो है मानव सुधार के को दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को दिया जाएगा। उसके अलावा सब जूनियर वर्ग के अंतर्गत जो है परवजा रानी को दिया जाएगा। उसके बाद दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अनिकेतन चौधरी को चुना गया है। उसके अलावा अगर मैं और बात करूं इसके बारे में, तो ये उपयुक्त सभी यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए कि सबसे प्रभावशाली शिक्षिका का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीरा सिंह को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे द्वारा सस्ती दर पर गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है? तो वह किया गया कौन सा? एक तो सवाई माधोपुर और दूसरा भगत की कोठी, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। उपयुक्त ए और बी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट है, सौर मिशन आदित्य L1, यानी कि सौर मिशन की बात करें तो ये आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अध्ययन करने के लिए छोड़ा गया है। प्रेजेंट में 2 सितंबर को छोड़ा गया। कब छोड़ा गया भाई? 2 सितंबर को। याद रखना, डेट काफी अच्छा पॉइंट है, आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन भी बने इससे। 2 सितंबर को जो है आदित्य L1 इसरो के द्वारा छोड़ा गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा जो है छोड़ा गया है 2 सितंबर 2023 को, जो कि सूर्य से थोड़ा दूर रहेगा और सूर्य की स्टडी करेगा। उसका जो कोरोना है सूर्य का, उसकी जो है ये स्टडी करेगा। तो इसमें जो है क्या था कि उदयपुर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए पेलोड का क्या नाम रखा गया था इस के अंतर्गत? इसका नाम रखा गया एस्पेक्स, यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट है,
31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? कब? 31 अगस्त को। यह किया गया पोखरण जैसलमेर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की किस महिला शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो दो महिला को सम्मानित किया गया, एक तो है आशाजी सुमन और दूसरा है शीला आसोपा। इन दोनों को जो है राष्ट्रपति हमारे है अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी, इनके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे? श्रीमती आशा सुमन और डॉक्टर शीला आसोपा, यानी कि उपयुक्त ए और बी जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के इन पंचमर्ग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना के लिए विधि प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है? तो इसकी घोषणा पहली बात तो ये सुन लो, ये बनाने की घोषणा जो है वो बजट 2023 में हो चुकी। कब? बजट 2023-24 का जो बजट था, इस बजट में इसकी घोषणा की गई थी और ये घोषणा हो गई थी। ठीक है, घोषणा बजट 2023-24 में इसकी घोषणा कर ली गई थी। 10 फरवरी को जो बजट आया था ना, उस बजट में घोषणा की गई थी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म की स्थापना की जाएगी जयपुर के अंतर्गत। लेकिन अब जब जयपुर, आपको पता है कि 50 जिले हो गए, 19 जिले नए बने हैं, तो टोटल मिलाकर 50 जिले हो गए। उसमें से जयपुर और जयपुर ग्रामीण जो है दोनों को अलग कर लिया गया, तो 2 जिले बन गए हैं। ये देखिए, तो अब जो है ये सेंटर जो है वो कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा जयपुर ग्रामीण के अंदर। कहां पर? जयपुर ग्रामीण के अंदर। चाकसू का इलाका है, कौन सा? चाकसू का जो इलाका है, चाकसू का, उस इलाके के अंतर्गत ये बनने वाला है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट है, राज्य के किस एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहां पर? जयपुर एयरपोर्ट पर, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस जिले में सत्यव्रत रावत चुंडा का पैदरवा बनेगा? तो रावत चुंडा जी जो थे राणा लाखा के पुत्र थे। कौन थे? राणा लाखा के पुत्र थे। राणा लाखा के पुत्र थे। क्या थे? राणा लाखा के पुत्र थे। कौन? चुंडा जी। ठीक है, तो इनका पैदावार बनेगा कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। याद रखना, इनको जो है विश्व पितामह के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान के विश्व पितामह। ठीक है, चलिए तो अगर ये नेक्स्ट है, प्रदेश में किस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों, मजदूरों और कामगारों को टूल किट खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो जो श्रमिक हैं, प्रदेश के मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनको टूल किट खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कौन सी योजना के तहत? तो वही योजना है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, अभी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब से किया गया है? तो ये 6 सितंबर 2023 को किया गया। कहां से? भीलवाड़ा से। कहां से किया गया? इसका शुरुआत भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से जो है लगभग 40 हजार रुपए का पशु बीमा किया जाएगा और प्रति परिवार जो है 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा। कितनी? 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा। 2 पशुओं का बीमा किया जाएगा। ठीक है, जो भी दुधारू पशु है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्तर पर एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर कहां बनाया जाएगा? सरकारी स्तर पर एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो ये बनेगा कहां पर? सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के किस साहित्यकार को राजस्थानी भाषा के लिए रचनाकार कर्मयोगी साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो जगदीश दान को जो है प्रदान किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, राज्य का एकमात्र एयरपोर्ट जिसमें फेस स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई? देखिए, भारत के अंदर टोटल जो है 7 एयरपोर्ट हैं जहां पर ये सुविधा उपलब्ध की गई और उसमें से जो है एक जो है वो हमारे राजस्थान के अंतर्गत। कहां पर है? हमारे राजस्थान के अंतर्गत है टोटल। तो बात करते हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, यहां पर जो है राजस्थान में है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस से बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत कौन से जिला कलेक्टर ने की है? तो अभी नया जिला बनाया फरवरी, इसके जिला कलेक्टर ने की है, 1 महीना हो गया है, तो भी यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है, अमराजी भगत का पैदावार कहां बनाया जाएगा? ये बनेगा चित्तौड़ के अंतर्गत, अनगढ़ बाबूजी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, अमराजी भगत जो है इनको अनगढ़ धाम के नाम से जानते हैं, अनगढ़ धाम भी कहा जाता है इनके स्थान को। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अनगढ़ धाम का पैदावार कहां बनेगा? तो चित्तौड़ में बनेगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो वो वेस्ट इंडीज के अंतर्गत किया गया, तो ये ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है प्रियम सैनी ने। किसने जीता? प्रियम सैनी ने जीता। ये जीता है किसने?
अभी एकदम क्लियर कर देते हैं। ये जितना है अंजना जी ने जीता है। ये किसने? अंजना जी ने जीता है। तो इसका हमारा जो है सही आंसर क्या रहेगा? परवीना अंजना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता? परवीना अंजना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट आगे। हाल ही में पुरुषोत्तम कैरेक्टरी सम्मान जो है वो किसे नवाजा गया है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी को नवाजा गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास पूरी कंप्लीट होगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, भूलना मत। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारी इंपोर्टेंट न्यूज वगैरह सारी टेलीग्राम पर अपडेट रहती है। ठीक, अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और टेलीग्राम को ज्वाइन में जरूर करना। फिर कह रहा हूं मैं, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। टेलीग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या टेलीग्राम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी अपडेट न्यूज के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।